उन तीनों की राख को उठाती है और वापस जंगल की ओर चल देती है। ले तांत्रिक, ये उन तीनों भूतों की राख है, जल्दी से इन्हें भी जिंदा कर दे। ओम भ्रीम क्रीम स्वाहा, ओम भ्रीम क्रीम स्वाहा। फिर देखते ही देखते वह चुड़ैल और दोनों भूत भी वापस जिंदा हो जाते हैं। अरे हम तो फिर से जिंदा हो गए भाई, वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। अरे भोले भाई, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है भाई? सब ठीक तो है ना? नहीं भाई, सब गड़बड़ हो गई है। वह दोनों साइंटिस्ट फिर से जिंदा हो गए हैं और उन्होंने पूरे गांव में अपना आतंक मचा रखा है। अरे अब हम आ गए हैं, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब की बार मैं उन्हें सबक सिखा कर रहूंगी। फिर वह तीनों भूत वापस गांव में आ जाते हैं, लेकिन वह दोनों साइंटिस्ट गांव छोड़कर वहां से भाग चुके हैं। लल्लन भाई, मुझे लगता है वह दोनों साइंटिस्ट यहाँ से भाग चुके हैं। थोड़ी देर में सूरज निकलने वाला है, अगर दिन हो गया तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। हमें सुबह होने से पहले उन्हें ढूंढकर उन्हें मारना होगा। कालिया भाई, मुझे लगता है वह कैंप की तरफ गए होंगे। शायद वो लोग वापस चंद्रमा पर भागना चाहते हैं। हमें उन्हें रोकना होगा, नहीं तो वह बच के निकल जाएंगे। फिर वह तीनों जंगल में बने कैंप की तरफ चल देते हैं और कुछ ही देर में कैंप पर पहुंच जाते हैं। ए साइंटिस्टों, कहाँ चल दिए? अभी हम जिंदा हैं। हा 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 हा। तुम कहीं नहीं जा सकते। अरे मर गए रे, ये तीनों मूर्ख कहाँ से आ गए? ऐ मूर्खों, पिछली बार तो तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम सब लोग मर गए थे, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। कालिया भाई, ये नास मिटा साइंटिस्ट सही बोल रहा है। हम इन्हें मार भी नहीं सकते। अब क्या करें? कुछ ही देर में सूरज निकलने वाला है, हम लोग फिर से जल के राख हो जाएंगे। जल्दी कोई तरकीब लगाओ। अरे तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भाइयों, मुझे लगता है कालिया और लल्लन मिलकर भी उन दोनों भूतों को मार नहीं सकते। सिर्फ सूरज की रोशनी ही उन दोनों भूतों को मार सकती है। हमें ही कुछ करना होगा। देखो मूर्खों, सूरज निकलने वाला है। अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ वापस चंद्रमा पर चल सकते हो। अगर यहाँ रुके तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तुम क्या कहते हो कालिया भाई? अपनी जान बचाकर उनके साथ चले क्या? नहीं भाई लल्लन, इन दो साइंटिस्टों ने बहुत से गांव वालों को अपना शिकार बनाया है। इसकी सजा इन्हें जरूर मिलनी चाहिए। गांव वालों ने इसीलिए हमें फिर से जिंदा किया है। अब हम अपनी जान बचाने के लिए उन्हें धोखा नहीं दे सकते। राजा जी, आप देवर जी को लेकर चंद्रमा पर चले जाइए, मैं इन दोनों को पकड़ के रखती हूँ। नहीं भाभी जी, आप पहले भी अपनी कुर्बानी दे चुकी हैं, अब की बार नहीं। फिर वह चुड़ैल गुस्से में उन दोनों को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेती है। अरे मूर्ख चुड़ैल, ये क्या कर रही है? छोड़ हमें। वह देख, सूरज निकलने ही वाला है, हम सब फिर से मारे जाएंगे। अरे मूर्ख चुड़ैल, छोड़ दे। फिर वह दोनों साइंटिस्ट खुद को उस चुड़ैल से छुड़वाकर सीधा रॉकेट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो, सूरज निकलने ही वाला है। अरे भागो रे भागो। तभी उनके सामने गांव की सारी औरतें आकर खड़ी हो जाती हैं और उनका रास्ता रोक लेती हैं। ए, तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारा रास्ता रोकेगी? तुम भूल गई क्या हम भूत हैं? अगर हमने तुम्हें काट लिया तो तुम भी हमारी जैसी बन जाओगी। अब हम तुमसे नहीं डरती, तुम्हें जो करना है कर लो, हम बहुत सारी हैं, कितनों को काटोगे? फिर जैसे ही वह रॉकेट की तरफ भागने लगते हैं, वह सब औरतें उन्हें पकड़ लेती हैं और तभी सूरज निकल जाता है। अरे मर गए रे, हाय! अरे मर गए रे, ये सूरज तो हमें मार कर ही छोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ वह चुड़ैल लल्लन और कालिया के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से कालिया और लल्लन जलने से बच जाते हैं और वह चुड़ैल जलने लगती है।
अरे नहीं भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? हमें बचाने के लिए आप अपनी जान क्यों दे रहे हो? आप चाहो तो जल्दी से उड़कर रॉकेट में चले जाओ, हमारी वजह से अपनी जान मत दो। कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी एक चुड़ैल हूँ और चुड़ैल को वैसे भी कोई भी पसंद नहीं करता। आप मेरी फिक्र मत करो। तभी अचानक से चुड़ैल की आग बुझ जाती है। वह हैरान रह जाती है कि ये कैसे हो गया। सब गांव वाले एक साथ मिलकर उन तीनों के ऊपर आ जाते हैं और सूरज की रोशनी को उन तक पहुंचने से रोक लेते हैं। अरे चुड़ैल जी, वो देखिए, आप कह रही थी ना कि गांव वाले चुड़ैल को पसंद नहीं करते। वह देखिए, सब गांव वालों ने मिलकर हमारी जान बचा ली। अरे भाइयों, लेकिन ये गांव वाले तो कैसे ही खड़े रहेंगे? मुझे नहीं लगता ये गांव वाले ज्यादा देर तक सूरज की किरणों को हम तक पहुंचने से रोक पाएंगे। तभी सूरज की कुछ किरणें उन तक पहुंचने लगती हैं और वह जलने लगते हैं। अरे मर गए रे! अरे कालिया भाई, मुझे नहीं लगता आज हम बच पाएंगे। ये सूरज हमें नहीं छोड़ने वाला। लीला, आखिर हम कब तक इन सूरज की किरणों को रोकेंगे? हे सृष्टि के पालनहार, हे केशव, हमारी मदद कीजिए। हे द्वारकाधीश, अब बस आप ही का सहारा है, कृपा करके हमारी मदद कीजिए। तभी देखते ही देखते जोरों से हवा चलने लगती है और आसमां में काले बादल छाने लगते हैं और देखते ही देखते काले बादल सूरज को अपनी आगोश में ले लेती हैं। अरे वाह लीला, वह देखो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। वह देखो, सूरज बादलों के पीछे छुप गया। अरे भाई लल्लन, ये अंधेरा कैसा हो गया? ये तो चमत्कार ही हो गया। वाह वाह, हम तो बच गए। हे देवकी नंदन, तेरी लीला सच में अपरंपार है। तेरा लाख लाख शुक्र है। कालिया भाई, ज्यादा खुश मत हो, अभी रात नहीं हुई है। ये बस कृष्ण भगवान का चमत्कार है जो सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ है। तुम जल्दी जाओ और रॉकेट में चढ़कर यहाँ से निकल जाओ। तुम सही कहते हो भाई, हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। फिर वह तीनों रॉकेट में बैठ जाते हैं और रॉकेट चंद्रमा की तरफ रवाना हो जाता है। अगर ये कहानी कहीं ना कहीं आपके दिल को छुई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।